दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को पर्यावरण अध्ययन के मतलब ईवीएस के 500 एससीईआरटी और एनसीईआरटी का निचोड़ क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 100% बिहार सुपरटेट में आने की संभावना रहेगा। तो आइए एक एक करके हम सभी प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण के अत्यंत निकट जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। बताना है कि उत्तल दर्पण के अत्यंत नजदीक में अगर किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं, मतलब बिंब मतलब वस्तु को रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वास्तविक बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है। कि आभासी सीधा अवर आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कि आभासी उल्टा अवर छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। याद रखना है कि अवतल दर्पण के अगर नजदीक वस्तु को रखते हैं तो हमेशा आभासी सीधा अवर आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है अरावली हिल्स, बी नंबर दिया है खासी हिल्स पहाड़िया, और सी नंबर दिया है हिमालय। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखने के भारत में 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से हिमालय एक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन है। बताना है कि राजस्थान के राज्य पशु राजकीय पशु कौन है। बाघ है, कि गाय है, कि ऊंट है, कि भेड़ है। तो याद रखना है राजस्थान के राज्य पशु जो है ऊंट है, जिसको रेगिस्तानी जहाज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। याद रखना कह रहा है कि सभी धातु तन्य होती है, तो यह बात गलत है। बी नंबर बोला है कि सभी अधातुएं तन्य होती है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। सी नंबर बोल रहा है कि सामान्यतः धातुएं तन्य होता है। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही बात है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ धातुएं तन्य होती है, ये भी बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। बताना है कि वायु प्रदूषण जो होता है इसमें से कौन उसका स्रोत नहीं है। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है वाहन, बी नंबर दिया है उद्योग, सी नंबर दिया है ठोस अपशिष्ट, और डी नंबर दिया है धूल के कण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। बाकी वाहन से भी वायु प्रदूषण होता है, उद्योग से भी होता है, धूल के कण से भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है बुलर झील, रुद्र सागर झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, और 4 नंबर है राजसमंद झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजस्थान का कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। बताना है कि राजस्थान के कौन सा नवीकरणीय संसाधन में से नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है जल विद्युत संसाधन, जल विद्युत, तो यह है। पवन ऊर्जा भी है, और यहाँ पे बी नंबर दिया प्राकृतिक गैस, तो यही नहीं है। यहाँ पे सौर ऊर्जा भी नवीन संसाधन में आता है, जल भी आता है, पवन भी आता है, लेकिन यहाँ पे विद्युत गैस जल राजस्थान में नवीकरणीय संसाधन नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें ये विषय तर्क होता है। उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दिया है। मतलब यह कौन बताया है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें यह विषय व्यक्त होता है। बताना है कि यह कथन किसका है। तो याद रखना है इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। WC डेम्पियर ने यह परिभाषा दिए है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में
निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बताना है किसमें किसमें कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना हॉर्टिकल्चर में कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? बताना है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। नेक्स्ट दिया है कि प्राकृतिक जिज्ञासा सौंदर्यप्रकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मक की घोषणा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि ईमानदारी सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों का आत्मसात करना। डी नंबर दिया है यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो बताना है यहाँ पे 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह तीनों बात जो ऊपर बताया गया बिल्कुल सही है। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन है? बताना है कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसका अधिगम का सिद्धांत इसमें से कौन है? आवश्यकता का सिद्धांत, तो ये बात बिल्कुल सही है। उपयुक्तता का सिद्धांत, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त सभी। तो ये जो भी बात है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत जो है आवश्यकता के सिद्धांत भी है, उपयुक्तता का भी सिद्धांत है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? बताना है कि जो गैस दिया गया इसमें से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन है कि मीथेन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि सल्फर डाइऑक्साइड है? तो याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड ही जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रस्तुत होते हैं? बताना है कि परियोजना विधि जो होता है उसमें कितने प्रकार के सोपान प्रयुक्त होते हैं। तो याद रखना है 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए? आगमन विधि के द्वारा होना चाहिए कि मनोरंजन एवं खेल विधि के द्वारा होना चाहिए? तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रटने का कभी बात नहीं किया जाएगा। छोटी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के विषय में जितना ही मनोरंजन और खेल से संबंधित पढ़ाया जाएगा बच्चों को ज़्यादा समय तक ले याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न से किसमें प्रयोग होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर जो होता है सिद्धांत वह किसमें प्रयोग किया जाता है? विश्लेषण विधि में किया जाता है कि स्वतः शोध विधि में किया जाता है कि संश्लेषण विधि में किया जाता है कि आगमन विधि में किया जाता है? तो याद रखना विशिष्ट से सामान्य का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब हो जाएगा आगमन विधि। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बताना है कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OHP। OHP जो है एक प्रकार के प्रक्षेपित सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होता है? बताना है कि अच्छे पत्र की क्या विशेषता होती है? तो वैधता और विश्वसनीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखना है 2006 में पारित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो याद रखना है प्रत्येक सदस्य की आय निम्न जमा की जाती है, यह परिवार की विशेषता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय बाल आश्रम, ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन अच्छा वो नहीं है तो इस सब प्रश्न को हम लोग क्या कर दे रहे हैं छोड़ दे रहे हैं, इधर आगे बढ़ जा रहे हैं।
यहाँ पे आ रहा है 26 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। बताना है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है डिडवाना में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो याद रखना है 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग होता है। बताना है कि मलेरिया रोग जो होता है किसके कारण होता है। तो याद रखना है प्लाज्मोडियम के वजह से मलेरिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ होता है। तो याद रखना यह एक श्वास निका है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। बताना है कि जो प्रश्न दिया गया इसमें से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। तो याद रखना जाइलम जो होता है एक प्रकार के सरल ऊतक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं है। बताना है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या है। तो यह विधि मितव्ययी है, तो ये गलत है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय है। तो ये भी बात गलत है, निगेटिव वाला तो होगा नहीं। तो हो जाएगा इसमें से क्या चीज, इनमें से सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। बताना है कि इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है। तो याद रखना है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास के क्रम में दो पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। तो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की अनुसार कार्य कर सकता है। यही मानव विकास के क्रम में दो पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ होता है। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है ग से गिर और ग से गुजरात। तो गिर जो राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। बताना है कि निरीक्षण विधि की विशेषता इसमें से कौन नहीं है। तो यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें निरीक्षण एक प्रशासक के रूप में होता है। यह एक निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। बताना है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि का गुण कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, लक्ष्य केंद्रित विधि भी होता है, संज्ञानात्मक विधि भी होता है और चयनात्मक भी विधि हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। मतलब इसका यह हुआ कि किसी भी परितंत्र में तत्वों का चक्रण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है जीव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का जन्मदाता कौन है। तो याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा जो थे चिपको आंदोलन के जन्मदाता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इंसुलिन की प्राकृतिक रासायनिक प्रकृति है। बताना है कि इंसुलिन जो होता है उसका रासायनिक प्रकृति क्या होता है। तो इंसुलिन मतलब प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो मूल शीर्ष में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। बताना है कि जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो याद रखना है, जो भी शाकाहारी जीव जंतु होता है वह सभी प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला औषधि कौन है। मतलब बुखार को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर किसी औषधि का प्रयोग किया जाता है तो वह होता है पारासीटामोल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि दही के निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवु सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है। तो याद रखना है, लैक्टोबैसिलस जो होता है दही के निर्माण हेतु बहुत ही उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस विज्ञानी ने किया था। तो याद रखना है, लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आलू प्याज और अदरक। ठीक है। बताना है कि आलू प्याज और अदरक जो है क्या है, जड़ है कि तना है कि अपस्थानिक जड़ है कि साल पत्र है। ठीक है। तो याद रखना है, आलू प्याज और अदरक जो होता है ताना होता है। ठीक है। इसके लिए ताना रूपांतरित जो भी चीज होता है उसके लिए एक ट्रिक होता है, हद कर दी आपने। ह मतलब हो जाएगा हल्दी, द मतलब हो जाएगा आदि, कर मतलब केसर, अ मतलब आलू। ठीक है। तो इसके लिए ताना रूपांतर जो भी चीज होता है उसके लिए हम लोग ट्रिक याद रख सकते हैं, हद कर दी आपने। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। बताना है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव इसमें से कौन है। तो याद रखना, पैरामीशियम जो होता है एक प्रकार के एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है। तो याद रखना है रीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। बताना है कि पर्यावरणीय ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो इसको आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। डीजल को कहते हैं कि पेट्रोल को बोलते हैं कि द्रवित पेट्रोलियम गैस को बोलते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस को बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि गैसीय अपशिष्ट है। बताना है कि गैसीय अपशिष्ट इसमें से कौन है। सब्जी एवं फलों के छिलके हैं कि घरों की नलियों का गंदा पानी है कि खेत खलिहानों में से निकलने वाला कचरा है कि लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैसीय अपशिष्ट जो होता है लकड़ी और कोयला से जलने वाला धुआं होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा दूर दूर प्रसारित होगा। बीजाणु द्वारा प्रकणित पौधा के बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधा। ठीक है। कि फल द्वारा प्रकीर्णित पौधा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक जीव लाभ लेता है बेगर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। मतलब एक जीव दूसरा जीव का हेल्प बिना अपने हेल्प के लिए करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग सहभोजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है, अगर कीड़े हरे पौधे को खाता है तो मोर का पोषण तल क्या है। तो मतलब मोर को हम लोग क्या बोलेंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता है कि अंतिम अपघटक है कि प्राथमिक अपघटक है कि यहाँ पे खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
यहाँ पे चौवन का मोर जो होता है क्या खाता है? सांप को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा कार्यान्त कार्य कार्यांतरित कार्यांतरित सेल का उदाहरण है? तो याद रखना संगमरमर जो है कार्यान्तरित सेल का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताना है कि महासागर में निम्न में से कौन सबसे अधिक मात्रा में लवण पाया जाता है? तो याद रखना है सोडियम क्लोराइड जो होता है महासागर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? बताना है कि राज्यसभा में जो भी सभा होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? मतलब भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी है? तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना है प्रथम चर उपभोक्ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग है, बताना है कि प्लेग क्या है? तो याद रखना है प्लेग एक जीवाणु रहित बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो याद रखना है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है, ये बाकी सब करता है। मतलब सूर्य से जो भी ऊर्जा मिलता है वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत कहलाता है। बताना है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना है वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को हम लोग आयनमंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? तो याद रखना SO2 और ONO2 की क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। बताना है कि रेड डाटा बुक जो होता है उसमें क्या सम्मिलित है? पहले का ऑप्शन दिया है कि विलुप्त हो रहे जीव, दूसरा का दिया है सुभेद जीव, सी नंबर दिया है यहाँ पे अप्रतिग्रस्त जीव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा प्रदूषण है कि मृदा अपवर्तन है कि ताप प्रदूषण है कि जलवायु है? तो याद रखना है मृदा अपवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो जैव विविधता क्या होता है? तो याद रखना है बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे NCF 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? बताना है कि NCF 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो याद रखना है तीसरी से लेके 5वां क्लास तक स्थान दिया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटना होती है? तो याद रखना है हिमालय में ज़्यादा मात्रा में भूस्खलन की घटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बताना है कि कौन इसमें जो मिलान है सही नहीं है। तो यहाँ पे कंटूर कृषि भूमि अपवर्तन को ये बात क्या है? गलत है। बाकी याद रखना हल्दी पाउडर जो है मेटेलिक येलो से प्राप्त होता है, फियोन जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी यह मिलान गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे कि सजीवों में ऑक्सीजन
की प्रक्रिया में टेस्टेस ऊर्जा अमुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 673 किलो कैलोरी जो है सजीवों में ऑक्सीजन शोषण के क्रिया में मुक्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बाढ़ में समुद्रवित पौधे मर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मर जाते हैं तो मूल में श्वसन रुक जाता है। ठीक है, उस समय क्या होता है, श्वसन रुक जाता है, जिससे वह मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। बताना है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, एक सिंह वाले गेंडा के लिए काजीरंगा जो पार्क है बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो याद रखना है, प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तो यह अपघटक जो होता है बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीटी क्या है। बताना है कि डीडीटी क्या है। खरपतवार निवारक है कि जैव न्यूनीकरणीय प्रदूषक है कि यहाँ पे अजैव न्यूनीकरणीय प्रदूषक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अजैव न्यूनीकरणीय प्रदूषक होता है क्या है, डीडीटी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लोरीन के है कि ब्रोमीन के है कि आयोडीन के है कि लोहा के है। तो याद रखना है, सागरीय खरपतवार जो होता है आयोडीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी मोनाल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। मतलब ओजोन परत की मोटाई किस चीज से मापी जाती है। तो याद रखना है, पास्कल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। बताना है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है। तो याद रखना है, यह पर्यावरणीय सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करता है। तो इसका पहला ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में शुरू किया गया था। तो याद रखना है, रैणी गांव में इसको शुरू किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। बताना है कि भूकंप के तरंग जो होता है उसको कौन निरूपित करता है। तो याद रखना है, सिस्मोग्राफ, जो हम पहले अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव पर्यावरण संबंध एक डॉट डॉट संकल्पना है। तो याद रखना है, मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। यह हर एक आदमी को ऐसा सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करता है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। बताना है कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग है जो जल से घिरा हुआ है। तो याद रखना, 71% भाग जल से घिरा हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए, जिससे उन लोगों के पानी पीने योग्य पानी बनकर उपलब्ध कराया जा सके। उपयुक्त कथन के अनुसार ग्रेड सी का अर्थ क्या है। कहने का मतलब यह है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है
कि यमुना के जल जो है उसका गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाना चाहिए, जिससे लोगों को पानी पीने योग्य का किया जाए, बनाया जा सके। तो बताना है कि यहाँ पे ग्रेड सी का मतलब क्या है। ठीक है, तो याद रखना है ग्रेड सी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, शुद्ध जल या थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल की औसत दर्ज का प्रदूषित जल। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिक प्रदूषित भी नहीं होगा और शुद्ध भी नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प बताना है कि इसमें सही मिलान कौन है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें सही मिलान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है पीलिया। ठीक है, तो बताना है कि पीलिया जो रोग होता है किसके कमी से होता है। तो याद रखना है कि पीलिया जो रोग होता है यकृत को प्रभावित करता है यहाँ पे। और फिर याद रखना है कि यहाँ पे रेबीज दिया है, तो रेबीज जो होता है किसके वजह से होता है, तो रेबीज जो होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पीलिया जो यकृत को। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग एड्स जो होता है लिम्फ, यहाँ पे परितरी परितरिक्षी तंत्र को क्या कर देता है, प्रभावित करता है, और ये हो जाएगा 1। तो हमारा पहला ही सही आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है, मतलब क्या चीज का है, तो भावनात्मक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जल संग्रह के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो याद रखना है कर्नाटक और कादी जो है यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि स्मॉग मतलब धुंध बनता है। बताना है कि स्मॉग जो होता है मतलब धुंध क्या चीज से बनता है। तो याद रखना धुआं और कोहरा से स्मॉग तैयार होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, मतलब सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मछली। बताना है मछली का क्या होगा। एक्वेरियम बोलते हैं मछली को, तो यहाँ पे सी में चल जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे केचुआ, तो केचुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरे टेरेरियम। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में चला जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है तितली, तो तितली हो जाएगी यहाँ पे 2 पर। यहाँ पे शाक जो होता है चला जाएगा 1 पर। नेक्स्ट इधर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, मतलब वायु दाब जो मापते हैं उस यंत्र को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो बैरोमीटर के नाम से जानते हैं जो वायु दाब को मापता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया बीटी कपास है। बताना है कि बीटी कपास जो है वह क्या है, तो यह एक प्रकार के ट्रांसजेनिक पौधा है बीटी कपास। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है। बताना है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक क्या है, तो SO2। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। बताना है कि सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो याद रखना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। बताना है कि आम पकाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग आम पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। बताना है कि दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है, तो याद रखना है
टाइफाइड होता है जिसका प्रभाव आंत पर पड़ता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दिया गया इसमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 है, NO2 भी है, CH4 भी है, लेकिन यहाँ पे 97 नंबर के CO दिया, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। बांस है कि केला है कि गन्ना है कि सरसों है। तो याद रखना सरसों जो है द्विबीजपत्री पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। बताना है कि पौधा में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो जाइलम के द्वारा जल का अधिग्रहण होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कौन सी प्रथम साहित्य स्रोत है। तो याद रखना है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है प्रथम साहित्य स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। तो याद रखना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पूरा वायुमंडल में 99% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है शुष्क मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। बताना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो याद रखना है विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, तो यह बात गलत है। विद्यार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए भी बात गलत है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय खत्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो चुनकर। ठीक है। चरने वाले पशु जो होता है वनस्पति को चुनकर क्या करते हैं बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो याद रखना कैल्शियम और विटामिन डी है जो स्वास्थ्य अस्थियों के लिए मतलब हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, जो सबसे प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश में मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। बताना है कि भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। बताना है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि जो है किस पर आधारित है। तो याद रखना शिक्षण विधि के सिद्धांत पर यह आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम लोग किसके नाम से जानते हैं। तो क्षोभ मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे पेडागोजी का प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन की एक के कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उसके गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत करता है। क्यों करता है। विद्यार्थियों से प्राप्त सूचना पाठ्यक्रम पूरा करेगी कि जिज्ञासा बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक होंगे। तो ये भी बात उतना उचित नहीं है। विद्यार्थियों के अनुभव और ज्ञान रचना का आधार होगा। यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कचरे तेल का उपयोग किया जाता है। सॉरी बता रहा है कि कच्चा तेल जो होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। डांबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधि बनाने में कि ड्राई क्लिनिक बनाने में। बताना है कि कच्चा तेल जो होता है उसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है। तो याद रखना है कच्चा तेल जो होता है उसका उपयोग यह सभी को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है। बताना है कि इंद्रधनुष जो होता है उसमें रंग जो होता है उसका क्रम सही क्या होता है। तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखना है, बैजनी पिनाला। बैजनी पिनाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैजनी पिनाला। मतलब सबसे पहले बैगनी, नीला, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधित शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान के मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखना, चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेडपोल किसके जीवन का प्रारंभिक अवस्था है। बताना है कि टेडपोल जो होता है जीवन की प्रारंभिक अवस्था है तो किसका है? तो याद रखना है मेढक के। टेडपोल, देखते हैं कि मेढक जो होता है कहीं टरटराता रहता है, ठीक है। तो टेडपोल से याद रखना है मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। बताना है कि इनमें चारों में से कौन भिन्न है, मतलब अलग है। आम है, इमली है, कि नारियल है, कि नीम है। तो याद रखना है नीम। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग और कुछ प्रश्न देखेंगे। यह जो श्रेणी चल रहा है 500 क्वेश्चनों का होगा, लेकिन हम लोग कम से कम 150 या 200 तक के क्वेश्चन आज देखेंगे आज के इस वीडियो में। कल कुछ और प्रश्न देखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस शहर में स्वायत्तशासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है। तो याद रखना है सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। तो याद रखना रेबीज जो होता है इसमें से अलग समूह का है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विज्ञान के एक शिक्षक को मैग्रव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो लवण भिद जल दलदल में इसको खोज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा। तो एक समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। तो याद रखना है पेट्रोल जो होता है ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है, बाकी ये सभी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो याद रखना है मनुष्य का हृदय जो होता है एक दिन में लगभग 10,000 बार धड़कता है, मतलब 1 लाख बार धड़कता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 133 कि हरी खाद से तात्पर्य है, ठीक है। तो याद रखना है कि हरी खाद जो है उससे क्या तात्पर्य है, लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोन है। बताना है कि यहाँ पे क्लोन क्या है। तो याद रखना है क्लोन एकल जनन प्राप्त पौधे है, कायिक रूप से उत्पादित पौधे हैं, बिल्कुल सही बात है। आनुवंशिक रूप से जनक पौधे हैं के समान है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव पड़ता है। तो क्या खतरनाक प्रभाव पड़ता है? कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। प्रथम समूह में सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं। दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हैं। तो शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? तो एकता में शक्ति का पाठ पढ़ाना चाहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो क्या पढ़ाना चाहता है? तो याद रखना है वह कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है। बताना है कि कुनेन का जो दवा होता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के एक पौधा होता है उसी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवलोकन, प्रयोग व टेस्ट विज्ञान की 3 विधियां है। तो निगमन की। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक डॉट डॉट एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है। तो याद रखना है सनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाता है? तो वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का गलनांक जो होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के छड़ को एक सिर से गर्म करने पर उसका दूसरा सिर भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊष्मा का अच्छा सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मतलब कोष्ठक होते हैं? तो याद रखना है 4। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है? तो याद रखना है दूध का जो पाश्चीकरण होता है उसको 71 डिग्री से लेके 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक क्या किया जाता है, या 62 डिग्री सेल्सियस पर 35 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो जाके दूध का पाश्चीकरण होता है। आज के लिए सेकेंड लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती है आमतौर पर देखी जा सकती है। तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न होगा आज के लिए कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले जो जीव होता है उसको अधिकार के मान्यता देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा। कल हम लोग और क्वेश्चन लेके देखेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको